Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 9 and 10 of chapter 16 Introductory Electronics. Statement of question 9 is what is output of following circuit? ये जो given circuit है इसकी output क्या होगी? Answer to this question is first of all we will see the circuit कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड हैं और सर्किट के अंदर जो लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम इनका इस सर्किट का जो है ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर फाइनल जो उसकी आउटपुट है वो फाइंड करेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा है जो सर्किट, इसमें देखें सबसे स्टार्ट में टू इनपुट्स हैं ए और बी, तो दोनों इनपुट्स के आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इट्स मीन कि जो इनपुट आ रही है इन्वर्टर उसको इन्वर्ट कर रहा है। देखें जो ए से इनपुट आ रही है उसके आगे इन्वर्टर है, सिमिलरली बी से जो आउटपुट इनपुट आ रही है उसके आगे भी इन्वर्टर है। तो इट्स मीन कि ये दोनों इनपुट्स गेट में एंटर होने से पहले इन्वर्ट हो जाएंगी। मीन के गेट, ये जो लॉजिक गेट यहाँ पे यूज हो रहा है इसमें इससे पहले पहले जो इनपुट्स हैं वो ए बार या ए प्राइम और बी प्राइम हो जाएंगी। उसके आगे एक एंड गेट लगा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंड गेट है इट परफॉर्म्स लॉजिक मल्टीप्लिकेशन, कि ये लॉजिक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो जब टू इसे इनपुट्स मिलेंगी ए बार और बी बार, तो उनको जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमें आउटपुट देगा ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। मीन के आउटपुट ऑफ दिस सर्किट विल बी x is equal to a bar into b bar or a prime into b prime. Now we will draw its truth table. So in the truth table we require first of all two inputs a and b. So if there are two inputs then possible combination of those inputs will be 4, कि जिस भी लॉजिक गेट्स की दो इनपुट्स होंगी पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने होंगे, 4 होंगे। और वो कौन कौन से कम्बिनेशंस होंगे, या तो दोनों ज़ीरो होंगी या कोई एक 1 होगी दूसरी 0 होगी या दोनों इनपुट्स 1 होंगी। जैसे यहाँ पे ए और बी का जो कॉलम है आप देखें इसमें लिखा हुआ है 0 0 देन 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये ए और बी में या जो इनपुट्स हैं उसके 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे। अब नेक्स्ट कॉलम हमने ए प्राइम और बी प्राइम का रखना है। क्यों? क्योंकि देखें सर्किट के अंदर जो इनपुट आ रही है ए और बी, आगे इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर उसको इन्वर्ट कर रहा है। तो मीन के जहाँ 0 होगा हम 1 पुट कर देंगे, जहाँ 1 होगा उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं जो ए बार है वो फाइंड कर रहा हूँ। तो अब देखो फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो ए की हैं वो 0 0 हैं। तो जब इसका इन्वर्जन लेंगे या इसको इन्वर्ट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टू वैल्यूज़ जो ए की हैं थर्ड और फोर्थ रो में वो 1 1 है। तो ए प्राइम जब लेंगे तो 0 0 हो जाएगा। इसी तरह बी का भी बी प्राइम लेंगे, मीन के बी की जो वैल्यू 0 है उसकी जगह 1 लिख देंगे, जहाँ 1 है उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो देखें बी की फर्स्ट वैल्यू 0 है लेकिन बी प्राइम की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी। इसी तरह सेकंड वैल्यू 1 है तो बी प्राइम की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट बी की वैल्यू 0 है जो थर्ड कम्बिनेशन है, तो बी प्राइम की वैल्यू 1 होगी। तो फोर्थ जो कम्बिनेशन है 1 1, तो इसमें बी 1 है लेकिन बी प्राइम फिर 0 होगा क्योंकि 1 का इन्वर्जन हम लेंगे तो वो 0 होगा। अब नेक्स्ट जो x इज इक्वल टू ए प्राइम इंटू बी प्राइम, मीन के जो या इस सर्किट के अंदर लॉजिक गेट यूज़ हो रहा है उस वो लॉजिक गेट दोनों जो इनपुट्स इसको मिल रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके देगा।
तो इनपुट्स क्या उसको मिल रही हैं, ए प्राइम और बी प्राइम मिल रही हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करेगा तो ए प्राइम मल्टीप्लाई बाय बी प्राइम। तो हम ए प्राइम और बी प्राइम को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखेंगे। तो देखो ए फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है इसमें ए प्राइम और बी प्राइम 1 1 है, तो 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट में ए 1 है और बी 0 है, तो 1 इंटू 0 0। नेक्स्ट में ए प्राइम 0 है और बी प्राइम 1 है, तो 0 इंटू 1 अगेन 0। एंड लास्ट जो कॉम्बिनेशन है इसमें ए प्राइम भी 0 है और बी प्राइम भी 0 है, तो 0 इंटू 0 0। तो ये जो लास्ट कॉलम है, दिस लास्ट कॉलम इज द आउटपुट ऑफ दिस गिवन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Statement of question 10 is draw a logic circuit for the logic expression x is equal to a plus b prime। कि ये जो इक्वेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्राइम, इसका हमने लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्राइम मीन, कि ये जो इक्वेशन है इसका मीनिंग क्या है, या इसमें जो लॉजिक यूज हो रही है वो लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट कि हाउ मैनी इनपुट्स आर देयर, कि इस सर्किट के अंदर कितनी इनपुट्स थी या कितने इनपुट्स के जो वेरिएबल्स हैं वो हैं। तो देखें x इज आउटपुट, तो a और b जो हैं दो इनपुट्स हैं इस सर्किट के अंदर। तो जब a और b टू इनपुट्स हैं तो हम ये देखेंगे कि उन इनपुट्स के दरमियान कौन सा जो लॉजिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो इट्स मीन कि लॉजिक एडिशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। तो अब हम करस्पॉन्डिंग लॉजिक जो ऑपरेशन है, जो लॉजिक गेट है, वो चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा गेट है जो लॉजिक एडिशन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि और ऑपरेटर या और गेट जो है इट परफॉर्म्स लॉजिक एडिशन, कि और गेट लॉजिक एडिशन परफॉर्म करता है। तो इट्स मीन कि हमें एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, जो दोनों इनपुट्स को क्या करेगा, ऐड करके हमें दे देगा। और सेकेंडली हमें एक बी प्राइम की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कह सकते हो कि एक नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी जो बी इनपुट को इन्वर्ट करेगा। क्योंकि देखें इक्वेशन में हमें b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे हमें मिलता है, कॉम्प्लीमेंट इस तरह मिलता है कि जो इनपुट आ रही होती है अगर वहाँ पे नॉट गेट लगा देते हो, वहाँ पे आप इन्वर्टर लगा देते हो, तो उस इन्वर्टर से आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो अब देखें ए डायरेक्ट जो गेट है उसको मिल रही है। तो अब आप लोग सर्किट पे आ जाओ। अब देखो हमें सर्किट ऐसा ड्रॉ करना है कि ए जो है वो इन्वर्ट ना हो। तो आप देखो सर्किट के अंदर मैंने ए जो इनपुट है वो डायरेक्ट गेट को पे अप्लाई किया है, गेट को उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। लेकिन देखें बी का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, तो बी इनपुट मैंने ली, आगे मैंने एक इन्वर्टर लगाया। ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है ना विद ए बबल साइन, ये एक इन्वर्टर है। अब देखो बी को ये इन्वर्टर बी कॉम्प्लीमेंट या कर देगा या बी प्राइम कर देगा। तो वो इन्वर्ट हुई हुई इनपुट जब और गेट को मिलेगी तो और गेट क्या करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट और ए को ऐड करके हमें दे देगा। तो देखें दोनों, एक ए मिल रही है एंड गेट को, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है नॉट इसको और गेट को, तो और गेट क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, मीन के a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस
बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये इस लॉजिक इक्वेशन का लॉजिक सर्किट है। मीन कि हमने पहले इक्वेशन को देखना है, फिर हमने देखना है कि उसमें लॉजिक ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है, और उस लॉजिक ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग हमने वो लॉजिक गेट यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे देखो प्लस यूज़ हो रहा था, तो हमें पता है कि और जो गेट है वो प्लस परफॉर्म करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस और गेट को यूज़ किया और इसने हमें दोनों इनपुट्स को ऐड करके दे दिया।